दोस्तों कल जो सीन्स आए वो हम सबको दिल दुखा गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। बट आज हम बात करेंगे कि जो प्रोटेस्ट हुआ सीजेपी का, क्या वो सक्सेसफुल हुआ और अब आगे क्या होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल चलो संसद का नारा दिया गया, लेकिन हमने ऐसे विजुअल्स देखे जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस वाले भी घायल हुए, बच्चे घायल हुए। नहीं होना था यार। जंतर मंतर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हम ये देख रहे हैं कि बंदूकधारी क्विक रिस्पॉन्स टीम खड़ी हुई थी। यार आप हमारे लिए बैठते हो यार, बातचीत हो सकती थी ना, बातचीत आपने की नहीं। अगर मैं किसी एक विलन को बोलूं, सरकार है बस। यहां सरकार ने सबसे बड़ी गलती की है कि बात ना करके, क्यों नहीं कर रहे हो आप? ये कोई क्या तानाशाही है, कोई डिक्टेटरशिप है? क्यों बातचीत नहीं हो रही है? मेरी यही समझ से बाहर है। अगर किसी इंसान को कोई दिक्कत है, बातचीत करके मामला सुलझा लो, सोनम वांगचुक से मिल लो, क्या हो जाएगा इसमें? आपकी जीत होगी, आप बड़े होगे। बट ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो पार्लियामेंट भयानक सिक्योरिटी दिखी जब जबरदस्त भीड़ जो है वो पार्लियामेंट की तरफ आती जाती हुई दिखी। मल्टीपल बैरिकेडिंग लंबी होती गई, एक एक करके जो है बैरिकेडिंग जो है वो लंबा करते गए, और हजारों पुलिस। देखिए पुलिस में यहां पे अभी 5 डीजीपी से रिक्वेस्ट की राज्यों की, पुलिस बल एक्स्ट्रा मंगाना पड़ा। उनको लगा था कि ज्यादा भीड़ आएगी नहीं, बट वो गलत है, बहुत भीड़ आई, जत्थों में भीड़ आई भाई, अलग अलग जगह से भीड़ आई। लोग आए, लोग पहुंचे, लोग ट्रेन पकड़ के पहुंचे कि प्रोटेस्ट में भाग ले सके। और मूवमेंट पार्लियामेंट के अराउंड बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हर अप्रोच को मॉनिटर किया जा रहा था कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्टर्स नारेबाजी कर रहे थे, वो नारे लगा रहे थे, वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। और दोस्तों मैं ये कहूंगा कि कुछ घटनाएं सामने आई हैं, बट जैसे हमने नेपाल में देखा या बांग्लादेश में देखा, ऐसी घटना यहाँ पे नहीं हुई। तो कुछ घटनाएं सामने आई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, शुगर कोटिंग की बात नहीं है कि कहीं पे गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कुछ हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जगह पीसफुल प्रोटेस्ट हुए। इनफैक्ट कुछ जगह तो ऐसा हुआ कि यहाँ प्रोटेस्टर्स के ऊपर डंडे पड़े, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला। और यही प्रोटेस्ट का कि भाई, गांधी जी जो कहते थे ना कि भैया वो है असली सत्याग्रही जो कितनी मार खा लेगा, लेकिन तब भी चुपचाप वो सहेगा और नारे लगाएगा, है ना, और अपने कॉज के लिए डटा रहेगा। ये हमने देखा कुछ लोगों के साथ, कल ऐसा हुआ। सलाम है ऐसे लोगों को, सलाम है ऐसे लोगों की बहादुरी को। तो पुलिस ने क्राउड्स को रोकने की बिल्कुल कोशिश की, क्लैशेस हुए, टियर गैस और लाठीचार्ज हुई। पार्लियामेंट के अंदर ओपनिंग सेशन हुआ, जैसे ही ओपनिंग सेशन हुआ हमने ये देखा कि तुरंत मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये एड्रेस किया, बोला कि नीट प्रोटेस्ट चल रहा है। अच्छा, अभी पीएम मोदी ने भी बोला है कि ये घोर पाप है, नीटली घोर पाप है। पहले नहीं आ पा रहा था, पहले ये, अगर पीएम मोदी सोनम वांगचुक से मिलने जाते उससे बेहतरीन, सोनम वांगचुक के जब पिताजी ने प्रोटेस्ट किया था ना 1980s में, तो इंदिरा गांधी मिलने गई थी। तो क्या ये भी पीएम मोदी नहीं जा सकते थे? बिल्कुल जा सकते थे। पॉलिटिकल नेगोशिएशंस हुए। सौरभ दास ये कह रहे हैं कि 12 साल के बच्चे को जो है वो मारा है। पुलिस कह रही कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं है, बट अगर ऐसा हुआ बहुत गलत है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भैया यहाँ पे लीडर्स फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे तो क्या किया जाए। सरकारी लीडर्स जो है उन्होंने अपनी पोजीशन को डिफेंड किया। यहाँ पे जो सौरभ दास और आशुतोष रांका थे वो मिलने के बता रहे कि 2 घंटा वेट कराया हमको 10 मिनट मीटिंग के लिए। सरकार ने बोला है, जेपी नड्डा ने बोला है कि नहीं, ये लोग आए, हमसे मिलने आए, और इन्होंने जो है, क्योंकि ये आ गए इसलिए हम मिले। अब इसमें भी ईगो, ये चीज़ है। ऑपोजिशन यही कह रहा है कि भाई देखो ये फ्रस्ट्रेशन है, ये बता तो रहा हूँ कि इमीडिएट कॉज है, ठीक है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे मंत्रीगण बात कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, धर्मेंद्र प्रधान को हो सकता है हटा भी दिया जाए, और बहुत अच्छी बात होगी कर हटा भी अगर दिया जाए तो। लेकिन क्या ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा? अब इसको थोड़ा सा मापते हैं। प्रोटेस्ट कब सक्सेसफुल होता है? सबसे पहली चीज, आप कब कहेंगे कि कोई प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा? द फर्स्ट थिंग, पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक अगर पार्टिसिपेट कर रही है किसी प्रोटेस्ट में, तो हम देखते हैं कि कितना प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा। अब जब सीजेपी बनी थी तो भाई 2 करोड़ फॉलोअर्स, 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स। लेकिन जब सीजेपी का पहला प्रोटेस्ट हुआ तो फॉलोअर्स उतने ग्राउंड पे दिखे नहीं। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि जितने भी लीडर्स हैं, लीडर्स के साथ मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। जिन लोगों को इन्होंने स्टेज दिया, मेरा कॉज के लिए और मेरा सोनम वांगचुक जी के लिए, सोनम सर के लिए, उनके लिए है, हमारा बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे वो प्रोटेस्ट उतना सक्सेसफुल नहीं रहा।
फिर उसके बाद उनको एक चेहरा चाहिए था, तो सोनम वांगचुक को लेकर है। सोनम वांगचुक, फिर उन्होंने भूख हड़ताल की और उसके बाद लोग जुड़ना शुरू हुए। तो अब यहाँ ये बोला जा रहा था कि भाई इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोग, बट आया कोई नहीं। बट वो ग्राउंड रियलिटी बदल गई। जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हुए, कल की बात बता रहा हूँ, जब संसद मार्च हुआ 20 जुलाई को, कल जब हुआ तो रोड भर गई भाई। 5 मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े। ये है ताकत, ये है युवाओं की ताकत, समझ रहे हो। देन सेकेंड वन इज पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है, पब्लिक कितनी अवेयर है। देखिए, अब पब्लिक अवेयर मतलब आपको घर घर तक इस प्रोटेस्ट को, इस कॉज को पहुंचाना पड़ेगा। ये काम बखूबी हुआ है। आज हर किसी के पास मोबाइल है। लगभग क्या सारे मीडिया चैनल्स, चाहे वो यूट्यूब के हो, डिजिटल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे प्रिंट हो, वो सब यही कवर कर रहे थे। तो बिल्कुल लोग इशू को लेकर अवेयर थे। और दोस्तों, मैं 90% लोगों की बात बोलूंगा कि 90% लोग यही बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। मैं फिर से वही बोल रहा हूं, 2011 का अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट कांग्रेस को ले डूबा था। आज तक कांग्रेस जो है उस ब्लो से उबर नहीं पाई है। यही बीजेपी के साथ ना हो कहीं, ध्यान देना पड़ेगा। देन देयर इज मीडिया कवरेज तगड़ी हुई है। ये कोई, और देखिए मीडिया कवरेज लगभग हर किसी ने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया, इंक्लूडिंग मी। क्यों नहीं करेंगे आप बताइए। जब निहत्तों के ऊपर आप लाठियां बरसा रहे हो, ठीक है, जब यहां बातचीत से मामला सॉल्व हो सकता था, आपने जबरदस्ती उसको बढ़ने दिया। जब भाई किससे बात करने जा रहे हैं, वो सांसदों से बात करने जा रहे हैं जिनको हमने चुन के भेजा है, तो उनका दायित्व है, उनकी जवाबदेही बनती है। ये चीज है। देन उसके बाद गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या रहा। अब देखिए, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स बहुत लेट आया, एकदम जब मतलब कहते हैं ना कि जब चीजें हाथ से निकल गई तब सरकार का रिस्पॉन्स आया। अब जाके पीएम मोदी जो है पेपर लीक को लेकर स्टेटमेंट दे रहे हैं। मीटिंग्स, नेगोशिएशंस, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, इन सब पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। देन देयर इज पॉलिसी को लीगल चेंज। अब ये तो हालांकि बाद में देखने को मिलेगा कि कोई पॉलिसी लीगल चेंज हुआ कि नहीं। देन देयर इज कि जो आपके ऑब्जेक्टिव थे क्या वो अचीव हुए कि नहीं। अब देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर, क्योंकि इस पे भी देखा जाता है कि प्रोटेस्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अगर वो अचीव हो गए तो आपका प्रोटेस्ट ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो गया। जैसे जब 2011 का प्रोटेस्ट हुआ तो लोकपाल बिल को लेकर वो प्रोटेस्ट था, ऑब्जेक्टिव अचीव हुए थे, है ना, तो बहुत सक्सेसफुल प्रोटेस्ट था। पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या हुआ कि क्या वाकई में जो पॉलिटिकल सपोर्ट आपको मिला, विपक्ष का सपोर्ट आपको मिला कि नहीं। सस्टेनेबिलिटी कि भाई क्या इसके बाद भी प्रोटेस्ट होगा, अब हो रहा है। जित दिप्के ने बोला है कि नहीं, प्रोटेस्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, लगातार कंटिन्यू करेंगे। आज भी प्रोटेस्ट जो संसद मार्च है वो होगा। एंड देन देयर इज नॉन वायलेंट डिसिप्लिन। ठीक है, नॉन वायलेंट मतलब ये जो जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं ये अहिंसक होते हैं, हिंसक नहीं होते हैं। तो क्या वो रहा इंस्टीट्यूशनल एक्शन कि क्या यहाँ कोर्ट, कमीशन, इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने नोटिस किया, बिल्कुल नोटिस किया। एंड इंटरनेशनल अटेंशन भी इस प्रोटेस्ट को मिला है। अब सबसे बड़ी बात, चलो अब सीजेपी की, थोड़ा पर्टिकुलर सीजेपी की बात कर लेते हैं। सो पब्लिक पार्टिसिपेशन बिल्कुल 110%। जो लोग पहुंच सकते थे वो गए, और जो नहीं पहुंच सकते थे उन्होंने हर जगह से अपना सपोर्ट दिया। तो ये इस पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी कि लोग, हजारों की संख्या में लोग आए और लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने सरकार के कान पे बात पहुंचाने की कोशिश की कि सुनो भाई सुनो, अब क्या करना पड़ेगा कि तुम हमारी बातें सुनो। ये चीज है। नेशनल मीडिया अटेंशन, जैसा कि मैंने बताया, लगभग हर मीडिया ने इसको कवर किया और बहुत ही पॉजिटिवली कवर किया। सरकार का रिस्पॉन्स देखिए, जेपी नड्डा मिले, सीजेपी के लोगों से जेपी नड्डा मिले, तो ये सरकार की जीत नहीं, ये जीत मानी जाएगी प्रोटेस्ट की। ठीक है, कि अल्टीमेटली आपने कम्युनिकेशन चैनल ओपन किया। उसके बाद क्या कोई पॉलिसी और लीगल चेंज आया। देखिए, याद रखिए कि कोई भी फैसले पर, कोई भी मांग पर तत्काल फैसला नहीं होता। अब इसमें भी तत्काल फैसला नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 प्रोटेस्ट हुए थे अन्ना हजारे के, एक नहीं हुआ था। लोकपाल बिल पर वादा किया था बट लोकपाल बिल आया नहीं, कमिटी में काफी डिफरेंसेस आए, फिर दोबारा प्रोटेस्ट किया था अन्ना हजारे ने। तो लगातार प्रोटेस्ट हुए। तो अब हो सकता है सीजेपी भी यही करे, सोनम वांगचुक ये करेंगे बिल्कुल। वो देखिए, वो इंसान जो है अब लोगों के साथ, यहां पे स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहेगा। देन उसके बाद अचीवमेंट्स और डिमांड्स। देखिए, अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा अभी तक आया नहीं है। यहां पे हम कह सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट असफल हो सकता है, क्योंकि अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, और मुझे नहीं पता, मैंने आपको बताया था धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा की वजह से इस्तीफा नहीं दे रहे, क्योंकि उड़ीसा में जो बीजेपी की सरकार है उनको गिफ्ट मिल रहा है। लेकिन मेरे भाई, अगर धर्मेंद्र प्रधान को आप रखोगे तो बाकी राज्यों से आपकी सरकारें चली जाएंगी। ये चीज़ है। धर्मेंद्र प्रधान और नितिन गडकरी, ये 2 पॉलिटिशियन बहुत हेटेड है, बहुत ज़्यादा। और नितिन गडकरी स्पेशली इथेनॉल E20 को लेकर, समझ रहे हो।
पॉलिटिकल इम्पैक्ट, बिल्कुल पॉलिटिकल इम्पैक्ट ज़बरदस्त रहा प्रोटेस्ट का। लगभग हर पॉलिटिकल पार्टीज़, हर विपक्ष पूरी तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट के साथ दिखा। तो यह बात बिल्कुल सही है। अगर आप ओवरऑल देखो तो ये प्रोटेस्ट हाईली सक्सेसफुल नहीं, हाईली सक्सेसफुल रहा। ऐसे सीन्स हमने कभी नहीं देखे। संसद, अन्ना हजारे का विवट संसद मार्च, ऐसे हमने कभी नहीं देखे कि संसद में सिक्योरिटी बढ़ानी पड़े। आप समझ रहे हो? और इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल इसको कवर कर रहा है। ये चीज़ें समझनी है। और मैं यही बोलूँगा कि भाई देश हमारा है, बच्चे हमारे हैं, स्टूडेंट्स हमारे हैं। अगर आप इनके बारे में अच्छा सोचेंगे तो ये आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। एज सिंपल एज दैट। अगर आप इनसे बात करेंगे तो ये आपसे बात करेंगे। लेकिन अगर आप इन पे कुछ गड़बड़ करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे या, तो भाई जाहिर सी बात है कि वहाँ से बैकलैश आएगा ही आएगा। तो ये समझना चाहिए। और यहाँ पे सरकार को लगातार बातचीत करनी चाहिए, पुलिस को लगातार बातचीत करनी चाहिए। जो पुलिस वाले, उनके भी घर में बच्चे होंगे, वो भी किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने भी किसी न किसी एग्जाम की तैयारी की होगी। सो दे हैव टू अंडरस्टैंड। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।